Hello everyone. Today we will come to project selection. This is your ATP's video and today we will go with project selection. जिसे हम हिंदी में उत्पादन का चुनाव कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। Earlier, it was an easy job for entrepreneur to select a product and free to select in his opinion was profitable and viable from the market point of view. But today, conditions have changed and became complex. Purchases are replacing the role of sellers. Today, if an entrepreneur selects a product, he has to consider customer satisfaction, position of competitors, interest of dealers, need for efficiency and infrastructure facilities, and need for efficiency, etc. These all the things we have to know about before selecting a project. पहले क्या था कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना उत्पादन को सेलेक्ट करने में चुनने में बहुत आसानी होती थी। उसे जो प्रोजेक्ट लगता था प्रॉफिटेबल है वो उसको चुन लेता था और उसके मार्केट कंडीशन के हिसाब से। लेकिन आजकल कस्टमर्स की चॉइसेस बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। परचेजर्स अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वजह से एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के टाइम में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, डीलर्स जो इसको मार्केट में लाना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है या नहीं है, एंड उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उतने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने वाले स्किल्ड पर्सन्स मिलेंगे कि नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है बिफोर सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, अब इसको डेवलप कैसे किया जाएगा इसके बारे में इसमें जो पॉइंट्स है इसको हम जानते हैं। द प्रोडक्ट को आप फाइनल कैसे करेंगे, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू नो। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड डील्स विद द फॉलोइंग स्टेप्स। एक्सटेंशन है प्रोडक्ट डीलिंग का। इनोवेशन नए प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है product development. Idea generation. It is concerned with visualization process of model product. Entrepreneur to evaluate all ideas picked up through process of screening and eliminating non-viable ideas. जो बहुत सारे आइडियाज उसके पास में जब होते हैं उनमें से कुछ आइडियाज में से एंटरप्रेन्योर को अपने बहुत सारे आइडिया में से कुछ आइडियाज को एक छोटे मॉडल के रूप में बनाने होते हैं पहले, जिससे कि वो जान सके, उसको अच्छे तरह से पहचान सके कि वो आइडियाज मार्केट में कितने वायबल है। नेक्स्ट द कंडीशन इज इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज, इट इज कंसर्न विद फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। देयर आर 3 phases like development of product design, prototype development and commercialization. Consumer testing of prototype provides good ground for final selection of model for production. किसी भी जब प्रोडक्ट को बनाना होता है पहले तो ये एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, फिर एक मॉडल या सैंपल्स का कमर्शियलाइजेशन के लिए सैंपल्स का उत्पादन करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना वायबल है, कितना पॉसिबल है इसके सक्सेसफुल होने के। इन सब के बाद में मॉडल प्रोडक्शन का भी कई बार ये लोग फाइनली इसके बाद में मॉडल प्रोडक्शन के बारे में भी सोचना होता है फाइनल सिलेक्शन से पहले, जिसमें कि क्या है, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं। दीज आर ऑल कि मार्केट में वो देखना चाहते हैं कि सैंपल प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद कस्टमर्स उसके लिए कितने सेटिस्फाइड है या उसको कितना पसंद कर रहे हैं। इसके एनालिसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को फाइनल करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. It involves limited manufacturing facilities and is the preliminary effort to put actual product into field with market feedback. It helps the entrepreneur to get additional value clues to for product improvement for necessary modifications. इसके बाद में थर्ड स्टेज होता है कि छोटे छोटे सैंपल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना करके मार्केट में उसको फीडबैक के साथ में दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट मिलता है आपको फ्री में, उसके 15-20 दिन के बाद में कुछ लोग आते हैं आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, या आपने जिस प्रोडक्ट को यूज किया है उसके बारे में डिटेल डालने के लिए एक फॉर्म भी मिलता है।
इन सब के इससे उनको क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक फीडबैक मिल जाता है कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं और वो कितने हद तक लोगों को पसंद आया। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो ये चेंजेस भी कर लेता है, और अगर उसको चेंजेस नहीं करने हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन और अच्छाइयां क्या डाले जा सके कि उसके बाद में वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल हो सके। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं। Next comes commercialization stage. After the entrepreneur satisfies with implementation stage based on product acceptability in the market, production department can initiate mass production of product with required modifications, and marketing department is free to launch full-fledged advertisements. इसके पहले तक क्या सैंपल्स में किए गए थे, काफी सारे प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में नहीं हुआ रहता है, वो बहुत मिनिमम स्केल में होता है। इसके बाद में जब एंटरप्रेन्योर को ये पता चल जाता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में काफी पसंद, लोगों को पसंद आ गया एंड उसके सेल्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% जब वो श्योर हो जाता है, तब वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रोड्यूस करने का काम शुरू कर देता है। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाने हैं वो उसमें लग जाते हैं, और प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है इन अ लार्ज स्केल। पूरे बहुत बड़े स्केल में पूरी तरह से मार्केट में आने के लिए प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। An entrepreneur generates product ideas through various resources like industrial journals, technical publications, research and development institutions, market surveys, etc. Product to be selected out of the various available options by considering the following precautions. एंटरप्रेन्योर जो है अपने आइडियाज को या नए आइडियाज को जानने के लिए बहुत कई तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वो इंडस्ट्रियल जर्नल्स जो होते हैं, कई किताबों में कुछ कुछ लिखे होते हैं, किताबों से या जर्नल से वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट को लिया जा सकता है। इसके बाद में टेक्निकल पब्लिकेशंस, उसी तरह से बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, उनको भी वो पढ़ के देखता है। फिर रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से भी पता लगाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मार्केट सर्वे भी करके देखता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट को सोच रहा है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना फिजिबल है। अगर किसी नए प्रोडक्ट की आइडियाज है तो वो सारे तरह से किताबों से पढ़ करके, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जान करके, टेक्निकल पब्लिकेशन से जानते हुए वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो प्रोडक्ट कितना मार्केट में पॉसिबल है, एंड उसके लिए और उस वक्त वो किन बातों पे ध्यान देता है वो हम देखते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब वो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का, नया प्रोडक्ट को शुरू कर रहा है तो वो प्रोडक्ट जो है बहुत लंबा चलने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत कम टाइम में प्रोडक्शन उसका होने के लायक होना चाहिए। एंड दूसरा है प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी स्मूथ एंड इजी गोइंग। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत आराम से, आसानी से होते रहना चाहिए, ना कि किसी वजह से रुकावटें, उसमें अधिक रुकावटें नहीं आनी चाहिए। देन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस। एंड प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है वो कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि उसको नुकसान ना हो, एंटरप्रेन्योर को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट शुड हैव ग्रोथ पोटेंशियलिटी। जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री को भी उस प्रोडक्ट से आगे बढ़ के कुछ नए और प्रोडक्ट्स को बनाने की पोटेंशियल भी उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, ताकि उसका ग्रोथ हो सके। ये नहीं कि मार्केट में एक जो स्टैंडर्ड वे में जो उसके सेल्स हो रहे हैं वो उसी तरह से चलते रहे, वो उसमें अधिक इनिशिएटिव भी चाहता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल इन द मार्केट विद सम डिग्री ऑफ कंपटीशन। एंड मार्केट में उस प्रोडक्ट के साथ में कुछ कंपटीशन भी होना चाहिए, ताकि उससे वो अपने प्रोडक्ट कितना कंपटीशन है इस बात का भी वो पता लगाता है। देन ताकि कंपटीशन को वो ले पाएंगे कि नहीं, मार्केट उस एक प्रोडक्ट के कंपटीटर को मार्केट ले पाएगा कि नहीं, इस बारे में भी उसको जानकारी लेनी पड़ती है। प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट मेंट फॉर इंडस्ट्री शुड बी इजीली अवेलेबल। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीनरी की और जो भी मशीन्स की जरूरत होगी इंडस्ट्री में बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंडस्ट्री की स्थापना होती है, उद्योगों को लगाया जाता है, उसके बाद में उनमें मशीन भी लगाए जाते हैं, तो वो मशीनें आराम से मार्केट में मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसमें फिर दिक्कतें आने लगती है। The third is seventh one is raw material should be locally or nearest available in shortest possible time. इसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है,
तो वो रॉ मटेरियल उसको उसके फैक्ट्री के पास में मिलने चाहिए या एकदम बहुत कम टाइम में उस तक पहुंचने चाहिए, उसके उद्योग तक पहुंचना चाहिए। इस तरह का जगह भी उसको देखना होता है। Then the eight is technologists, artisans and workers meant should be available at reasonable prices. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या तो टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होगी या आर्टिशंस की जरूरत होगी या वर्कर्स की। तो ये सारे जो लोग हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस में एंटरप्रेन्योर को, उद्योगपति को रीजनेबल प्राइसेस में मिलने लायक जगह होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से अच्छे प्राइसेस में बना सके। उत्पादन में अगर बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो उसका प्रोडक्ट भी फिर महंगा हो जाएगा, तो इस तरह वो प्रोडक्ट मार्केट में अधिक दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन सारी बातों का भी उसे पहले पता लगाना होता है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सही प्राइसेस में मार्केट में ला सके और लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को चला सके। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।